कांग्रेस पार्टी का इतिहास भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक फैला हुआ है। हालांकि इतने लंबे राजनीतिक सफर में कुछ निर्णय और कार्य विवादित रहे हैं, जिन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख जो विवाद हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो सरकार ने जो निर्णय लिए, गलत निर्णय लिए, जिसके कारण पूरे देश को इसका जिम्मा भुगतना पड़ा। यही हम बात करें स्वतंत्रता के बाद के विवाद की, तो 1947 में विभाजन की योजना स्वीकार करना। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान हुए दंगों और लाखों लोगों के विस्थापन के लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। वही हम बात करें कश्मीरी समस्या का समाधान की, तो कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने और समाधान में देरी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आलोचना होती है। और 1962 का जो भारत और चीन युद्ध हुआ, चीन के साथ सीमा विवाद को संभालने में विफल रही और युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। 1962 में भारत और चीन के जो विवाद को संभालने में विफल रही और युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल 1975-1977 इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। यह आपातकालीन भी कांग्रेस पार्टी जो लेके आई, जिससे देश की राजनीति पूरी चरमरा गई। जिसके बाद 1984 का जो सिख विरोध दंगा हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा और भ्रष्टाचार के घोटाले भी कांग्रेस पार्टी में जो हुए हैं, वो फोर्स घोटाला जो 1980 के दशक, राजीव गांधी के शासन में तोपों की खरीद में कमीशन का विवाद, जो कि कांग्रेस ने घोटाला किया था, उसी में 2G घोटाला हुआ 2010 में, जो कि यूपीए सरकार के दौरान दूरसंचार लाइसेंस आवंटन में भारी अनियमितता दिखाई गई। वही हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, इसमें 2010 में खेल आयोजन में भी वित्तीय गड़बड़ी की गई। और शाहबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने के लिए मुस्लिम महिलाओं के उल्लंघन के मामले में कानून बदलकर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। वहीं संविधान में 82वां संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान संविधान में विवादास्पद संशोधन, जिसे मिनी संशोधन भी कहा गया और आलोचना का कारण बना। भाई हम बात करें आर्थिक नीति और गरीबी हटाओ के नारे की विफलता, तो यहाँ गरीबी हटाओ का नारा देकर आर्थिक सुधारों की बजाय वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप भी लगे कांग्रेस पार्टी पर। वहीं पिछड़ी जातियों के आरक्षण का विरोध, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने में देरी, ये भी कांग्रेस पार्टी की एक विफलता रही है। उसके बाद हाल ही के जो विवाद 2011 का जो लोकपाल बिल आया, उसमें अन्ना हजारे के आंदोलन के बावजूद लोकपाल बिल को कमज़ोर बनाने के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगे। वहीं नेशनल हेराल्ड मामला जो था, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कांग्रेस की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा। वहीं पार्टी में वंशवाद की राजनीति, कांग्रेस पर एक ही परिवार नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द राजनीति चलाने का आरोप भी लगा है, जो कि आज तक कांग्रेस पार्टी उसे झेल रही है। और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जो कि भिन्न मुद्दों पर अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष तरजीह देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सवाल उठे, उस पर भी 2008 के मुंबई हमले और 2016 तक सीमा पर आतंकवादी हमलों के प्रति कमज़ोर प्रतिक्रिया की आलोचना भी कांग्रेस पार्टी पे हुई है। कांग्रेस पार्टी ने
देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कभी नहीं निभाई, लेकिन इसके शासन में हुई गलतियां और विवाद इसकी छवि को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। इन घटनाओं का विश्लेषण ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में किया जाना चाहिए, और यही कांग्रेस की राजनीति है। शुरू से घोटाले, दंगे, राजनीति के लिए इसने बहुत सारे आपातकालीन लेके आई। बहुत सारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2011 में घोटाले भी इनकी सरकार में हुए। उससे पहले इनकी जो पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है उन सब ने घोटाला किया। और राजनीति इनके परिवारवाद की राजनीति है। पूरे कांग्रेस पार्टी का परिवारवाद है। शुरू से गांधी परिवार ने ही पूरे भारत की राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं, जो कि अभी बीजेपी कुछ समय से आने के बाद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, जिससे उनका पूरा साम्राज्य खत्म होने के कगार पे आ गया है और उनकी सीटें कहीं पर भी निकलती नहीं हैं। इसके कारण वह धरना प्रदर्शन, अम्बेडकर के मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे ले लेके आते हैं। और इसमें भारत यात्रा, बहुत सारी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन, बहुत सारी ऐसी उन्होंने पॉलिटिक्स चली, फिर भी उनके काम नहीं आई। कांग्रेस पार्टी विफल रही और ऐतिहासिक जो उनका घोटाले का जो सिलसिला आज तक भी चल रहा है। और अम्बेडकर जी को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर पूरा, राजनीतिक विश्लेषण जो कहते हैं कि कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के जो अपमान किया, उन्हें जो भारत रत्न भी दिया, तो उन्हें 1990 में आकर अभी जो भारत रत्न दिया। और उन्होंने अपने परिवार को, जब नेहरू जी को सरकार थी तब उन्हें तभी भारत रत्न दे दिया गया था। और उन्होंने उसी टाइम सोनिया गांधी, उनके बाद फिर सोनिया गांधी का नंबर आया, वो नहीं, सोनिया गांधी को नहीं, इंदिरा गांधी जी का जो नंबर आया तो उन्हें भी भारत रत्न दे दिया गया। यह कांग्रेस का जो परिवारवाद है आज तक जो चल रहा है, इन्होंने अपने परिवार को ही भारत रत्न और आयकर में छूट, सारी छूटें, सारा घोटाला कांग्रेस पार्टी ने करके पूरे देश की नींव की जड़ें ही खराब कर रखी थी, जिससे हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पे था। जब से मोदी सरकार आई है तब से भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है और जनता के जो खाते में जो भी योजनाएं चलती हैं तो डायरेक्ट उसका लाभ डिजिटल इंडिया के तहत उनको दिया जाता है। तो ये बहुत सराहनीय काम किए जो कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्टाचार थे उनको उजागर करने के लिए बीजेपी पार्टी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। और यही हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर और कमेंट करना, जो कि कांग्रेस पार्टी की जो भी इन्होंने घोटाले किए उसके बारे में इसमें बताया गया है।